प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। समृद्ध भोजपुरी के अगली कड़ी में हम आप लोगन के कहानी सुनाई मौजी भगत के, जौन की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बा। तो आप लोग आनंद लें ये कहानी का। तो बहुत साल पहले बनारस में एक ठो जगह रहल। वहाँ एक अहिर के घर रहल। वहाँ पर उनका लड़का जौन रहना उनका नाम रहल मौजी। वो अपने नाम के अनुसार ही मौजी रहना। जवन उनके मन करे तवन उ करे। वो पढ़ले लिखले नहीं रहना। वो गांव भर के गाय ले जा चरावे। आ साँझी के दोपहर में जौन सब खाना देले रहे वो सब वहाँ पर खा। आ साँझी के अपने घरे आवे। ऐसा ही एक दिन वो बैठल रहना पेड़ के नीचे और उ अपन खाना खाइल शुरू कईना। उनकर गाय भैंस बहुत दूर दूर तक चरत रहलीन। तब वो अपन कहना कि जब तक गाय भैंस चरत बा तबले हम कुछ खाना खा लें। ओकरे बाद जैसे ही मौजी भगत अपन टोकरी खोले वाला रहना वैसे ही देखना कि दूर से ठो पंडित जी बहुत धूप में घमाइल आईना बैठे पेड़े के नीचे। और तब भगत जी का कहने अपन गठरी बांध के धो दिया ना। ओकरे बाद वो पंडित जी के क्रियाकलाप देखे लगना। पंडित जी का कहना कि अपन गठरी खोलना, अपन एक धोती निकलना। आ तालाब रहल बगलिए में, वही तालाबे में कूद गईना। तालाबे में से नहा के अइना, दूसर धोती पहिरना, वो धोती के धो के फैला दिया ना। जबले वो धोती सूखे लगल तबले पंडित जी का कहना कि यहाँ आईना अपन एक और टोकरी निकलना, उमन से शालिग्राम जी के निकलना, 2 ठे मूंग का लड्डू निकलना। आसन लगा के नाक बंद करके भगवान के स्मरण करे लगना, भोग लगावे करती। 1-2 मिनट तक स्मरण कैले के बाद आँख खोलना आ लड्डू खाइना। ओकरे बाद अपन बोरिया बिस्तर बनाना। ई सब मौजी भगत देखत रहना। तो कहना पंडित जी और सब तो ठीक बा, ई आप जवन नकिया बंद करके कैनी है ऊ का कैनी है। तो कहे ना कि हम भगवान के ध्यान करत रहनी है, विष्णु भगवान के। आ ऊ जब हमके आदेश दिया ना तब हम खैनी आई हमके। तो कह रहे भगवान दर्शनों देले रहना का। कहना हाँ भगवान हमके दर्शन देले रहना हमें। कहना ठीक है अब जाई। पंडित जी अपन बोरिया बिस्तर फिर बटोरना चल दिया ना। अब मौजी भगत टेंशन में। ओकरे बाद का भैली अपन इनके लगे थे के धोती रहल। ऊ धोती निकलना नंगा तालाब में कूद गई ना। तालाबे में से कूद के आई ना अपन गठरी मोटरी निकलना खाना वाली। इहो आसन लगौना ना कि बंद कर लिया ना कि बंद करना तो इनके कुछ नहारे के सिवा दिखबा नहीं करे। अब बहुत परेशान हो गई नहीं और जोर से ना के दबाना तब फोन में कुछ दिखल। 2 मिनट ले ना के दबाना छपटिया लगा नाक खोल दिया ना छोड़ दिया ना। फिर कहना नहीं हमें तरना ही मानब। फिर ही अपन नाक दबाना। ओकरे बाद 1-8 मिनट भइल फिर और जोर से दबाना। ओकरे बाद भगवान के सिंहासन हिले लगल। ऐसा मान्यता है कि व्यक्ति के सांस के डोरी भगवान के सिंहासन से जुड़ल होला। सिंहासन हिलल तो भगवान माया से पूछना का होता। तो माया कहलिन कि अरे मौजी भगत बैठ के आपके इंतजार करत बाटे। आ जब तक आप जइबा नहीं तबले ऊ नाक छोड़िया नहीं उनका मृत्यु हो जाई। भगवान कहना कि नहीं उनकर तब कागज पूरा नहीं भइल बा। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान भइना डायरेक्ट आईना। कहना आँख खोला। मौजी भगत आँख खोलना तो कहना कि आप के हई। तो भगवान कहना हम भगवान हई। तो मौजी भगत कहना कि हमरे कैसे विश्वास हो कि आप भगवान हई। तो कहना कि हम भगवान हई। तो कहना कि नहीं आप यहीं रुकी, हम पंडित जी के बुला के ले आवत हई तब हमारी विश्वास हुई। बस का कहना ही कहना कि जा कहना है तरनाए जब उनके वही आम एक पेड़े पे सटा के 3-4 गायन के रस्सी निकाल के खूब बेतरतीब तरीके से गठियाऊँ ना भगवान के। आ ओकरे बाद दौड़ लिया ना पंडित जी के पीछे। ई पंडित जी चिल्ला जात रहना। पंडित जी देख रहा पंडित जी के तो सनपात ही गई ना। उनके लगल कि जौन हम कथा वार्ता कह के दक्षिणा ले जाता टी वह छोरे आवता। पंडित जी और तेज भागे लगना। ये और तेज दौड़ावे लगना। पंडित जी और तेज भागे लगना। तो कहाँ पंडित जी के 70 बरस के आयु, कहाँ ये 22 साल का जवान लड़का लपक के धली है ना। तो कहना बच्चा का चाहिए। कहना कुछ नहीं चल के तन चिन्हा दो कि जे वहाँ बांधल बा ते भगवान है ना। तो पंडित जी के तो कुछ समझे में नहीं आता उन्हें। तो पंडित जी देखना कि आमे के पेड़े पे 4-5 ठो रस्सी जन बा 4-5 बार लपेटल बा। कहना कहाँ बने भगवान। तो कहना लौकत नहीं बा इतना मोटा ताजा रस्सी से बांधले बाणी इतना लम्बा चौड़ा भगवान के।
इनके कुछ लौकबे नहीं करे। बस उ गुस्सा होए लगन है जौन ही रहना मौजी भगत। बस ही अपन जान छुड़ा के कह देना हाँ, हाँ, इहे भगवान हमें। कहना फिर ठीक से देखी ला, इहे भगवान हमें ना, नहीं तो फिर ई ना कहिए 1 साल बाद मिलिहे कि उ तो नहीं रहना है। ई कहना नहीं, नहीं बस, बस डिट्टो इहे भगवान हमें। तो मौजी भगत उनके घोड़े पे गिर गए ना, कहना पंडित जी अब जाई, पंडित जी तो अपन लंक लेके भगाना खूब जोर से। ई भगवान के रस्सी खोलना, उनके घोड़े गिरना, उनके गोड़ धोना, कहना भगवान बड़ी भारी गलती हो गई, क्षमा करी। कहना कौनो बात नहीं। कहना हम बहुत खुश बानी तुहरे तपस्या से कि तू मृत्यु के इंतजार करे लगला, लेकिन हमार इंतजार नहीं छोड़ला, मृत्यु तुम्हारे दरवाजे तक आ गई, लेकिन तू ना कि नहीं छोड़ला हमरे आगमन करती। तो का चाहिए? कहना कुछ नहीं, जब हम ना कि बंद करी तब आपका दर्शन हो जा। कहना ठीक है, एक तो तू अपने माँ हमारे कहले पे मांगल, एक ठो अपने कहले पे मांगो। तो कहना कि नहीं तो ओकरे पहले तो कहना कि और मांगा, तबले उ सोचत रहना कि का मांगी। तो पंडित जी तो भगवान कहना लेकिन एक ठो बात ही बा, उ पंडित जी के हम नहीं देखत रहनी हई। तो कहना कि जब आप पंडित जी के नहीं देखत रहनी तो काहे कहना कि आप भगवान हई? कहना अपन जीव छोड़ावे के कहना। कहना बस बस मिल गई। तो जवन दूसरा आप आशीर्वाद हमके देवल चाहतानी तो ई देई कि जब जब वो पंडित जी ना कि बंद करें तब तब आपका दर्शन हो जा। कहना अरे वाह, ऐसा तो शिष्य हम देखल ही नहीं रहनी है कि अपने कल्याण के साथ साथ अपने चेला के या फिर अपने साथी के भी कल्याण करे। भगवान बहुत प्रसन्न भाई ना, इनके दोनों आशीर्वाद दे के चल गई ना। ओकरे बाद का भइल कि ई ना कि बंद करन भगवान दिखे लगन इनके। वहाँ जब उ पंडित जी ना के बंद करत ते भगवान दर्शन देवे लगन है। उ जान गई ना। ओकरे ठीक 1 वर्ष बाद फिर मौजी भगत यहाँ गाय चरावत रहना है। तो पंडित जी आई ना, तो पंडित जी के घोड़े पे वो गिर गई ना, जो पंडित जी इनके घोड़े पे गिर गई ना मौजी भगत के। मौजी भगत कहना अरे हम आपके प्रणाम करब, आपकी वजह से हम भगवान के दर्शन कैनी। तो वो पंडित जी कहना नहीं नहीं, आपकी वजह से हम अब तक जौन झूठा सपना में जियत रहनी उस साक्षात दर्शन भगवान देवे लगन है। तो आप हमसे बहुत महान हई। तो कहना केहू महान नहीं है, तू हमार गुरु हवा, हम तुहार गुरु हई। ओकरे बाद दोनों जाने मिल के गांव गांव घर घर गली गली भगवान नाम का प्रचार करे लगल लोग, और भगवान नाम में ही रम गई। और दूर दूर तक वहाँ उत्तर प्रदेश के जिला में ई 2 ठे जौन साधु लोग रहल अक्सर भजन कीर्तन गावत देखल जात रहे। तो ये लोगन के कहानी से यह होला कि आपन कल्याण तो भइबे कइल, उनहु दोनों जानी का कल्याण एक दूसरे के माध्यम से हो गई। तो भगवान इसी प्रकार भी सबके ऊपर कृपा बरसौले रहे। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय।